तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? चटकोरा। चटकोरा भी करती हैं कोरकू जनजाति, और थापटी भी करती हैं। कौन सा? थापटी नृत्य भी करती हैं। और ये किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सहारिया जनजाति द्वारा ये लहंगी नृत्य किया जाता है। कौन सा? लहंगी नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश में। वैगा जनजाति द्वारा सैला नृत्य किया जाता है। पैगा जनजाति द्वारा परधौनी नृत्य किया जाता है। और कोल जनजाति द्वारा भी दहका नृत्य किया जाता है। और ये सारे नृत्य मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। दादरा दादरा नृत्य जो होता है वो यूपी का रोमांटिक डांस कहलाता है। क्या कहता है? तो यूपी का रोमांटिक डांस कौन सा है? तो दादरा नृत्य है। रागिनी लोकगीत है। क्या है? रागिनी लोकगीत है, जो कि कहाँ पे गाया जाता है? हरियाणा में। कहाँ पर गाया जाता है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उत्सव। पिंजौर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो हरियाणा में। कोलायत उत्सव राजस्थान में। मरु उत्सव राजस्थान में। कुरुक्षेत्र उत्सव हरियाणा में। और श्रीमद् भगवत गीता महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में। इंटरनेशनल माँ सरस्वती महोत्सव और महाभारत महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में। और हाथी उत्सव, ऊंट उत्सव, बैलून उत्सव, हिडोला उत्सव, शेखावटी उत्सव ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य को एकहराय के रूप से जाना जाता है? तो किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर अट्टम नाम दिया है। सादिर अट्टम नाम किसने दिया है? तो कृष्णा अय्यर द्वारा दिया गया। कृष्णा अय्यर द्वारा दिया गया है। कथक का ऐसे ही कथक को क्या कहते हैं? तो कुशलव कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशलव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 44 कोकबरोक दिवस कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में, और 19 जनवरी 2022 को। और ये कोकबरोक क्या है? तो त्रिपुरा की क्या है? आधिकारिक भाषा है। 45वां जो है क्या कहते हैं? 19 जनवरी को 2023 को मनाया गया। स्टार्ट कब होता है कोकबरोक दिवस? ये होता है 1979 में। नेक्स्ट है, संविधान में 14 भाषाएं हैं। कितनी? 14 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14, और 8 जोड़ी गई थी। कितनी? 8 जोड़ी गई थी। तो 15वीं भाषा कौन सी थी बनी थी हमारी? ये 1967 में 21वां संविधान संशोधन, इससे सिंधी बनी थी। 16वीं कौन सी बनी थी? तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी बनी थी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी बनी थी। और 17वीं में कौन कौन बनी थी? तो ये हमारी 92वां संविधान संशोधन से क्या कहते हैं? मैथिली और संथाली और डोगरी और बोड़ो बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हैदराबाद में। कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। बेंगलुरु में क्या है? तो भारतीय खगोल संस्थान है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे? तो देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो ये न्यू दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे? तो लखनऊ में। लेकिन राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहा जाए तो हमारे कानपुर में। नारियल अनुसंधान ये कहाँ पे? तो कहाँ पे? कासरगोड में। और आलू का कहाँ पे? तो शिमला में। केंद्रीय चमड़ा का कहाँ पे? तो चेन्नई में। और केंद्रीय अश्व का कहाँ पे? तो हिसार हरियाणा में। और भैंस का भी कहाँ पे? तो हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी ये कहाँ पे? तो करनाल हरियाणा में इसका अनुसंधान है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मंदिर स्थापत्य में जो गर्भगृह होता है उसमें प्रमुख देवता, जहाँ देवता की क्या रखी जाती है? प्रतिमा स्थापित होती है। गोपुरम क्या होता है? जो कि चोटी होती है। और मंडप, मंदिर में वह स्थान जहां लोग इकट्ठे होते हैं वो मंडप कहलाता है। क्या कहलाता है? मंडप। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के नाम पर एक गांव का नाम रखा गया। तो वो कौन से जिले में है? तो वो कृष्णा जिले में। कृष्णा जिले के दीवी तालुक में कुचिपुड़ी गांव नाम है। कुचिपुड़ी स्थापित किसने किया? तो सिद्धेंद्र योगी ने किया। नृत्य करने वाले पहले ब्राह्मण कौन थे? तो भागवत थालू थे। और महिलाओं को प्रवेश किसने दिलाया है कुचिपुड़ी में? तो वेदांतम, लक्ष्मी नारायण और चिंता कृष्ण मूर्ति ने दिलाया। कुचिपुड़ी के कुछ क्या कहते हैं नर्तक देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, स्वप्न सुंदरी और लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण शास्त्री और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गोपी कृष्णन किससे संबंधित है? तबला से।
तबला और पखावत ये दोनों बजाते हैं। और ये नर्तक किसके, तो कथक के, कथक नृत्य करते हैं। अभिनेता हैं, क्या है, अभिनेता है और ये कोरियोग्राफर भी हैं। सुखदेव महाराज के ये पोते हैं, कौन, गोपी कृष्णन। और ये किससे, कौन से घराने से, तो बनारस घराने से। कौन से घराने से, बनारस घराने से। बनारस घराने से और भी लोग संबंधित हैं, किशन महाराज, साहित्य परवरेज खान और पंडित समता प्रसाद, जिनको गुदई महाराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुदई महाराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तत्व बोधनी सभा कब गठित हुई, 1839 में। कहाँ पे हुई, कलकत्ता में। किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तत्व बोधनी सभा पत्रिका कब आई, तो 1843 में आई, 1843 में आई। 1828 में ब्रह्म समाज की गठन हुई, किसके द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा। 1866 में क्या गठित हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज, जो कि केसी सेन के द्वारा हुआ। 1875 में आर्य समाज, जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने करी थी। रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा, विवेकानंद जी के द्वारा। देव समाज 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री। और प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और केसी सेन के द्वारा। धर्म समाज 1830 में किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा। परमहंस मंडली कब गठित हुआ, तो 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। वेद समाज 1867 में केसी सेन के द्वारा। किसके द्वारा, तो केसी सेन के द्वारा, केसी सेन के द्वारा। नेक्स्ट है जैनुल आबुद्दीन, ये क्या, कश्मीर का अकबर कहलाया गया। कश्मीर का अकबर कौन कहलाया गया, तो जैनुल आबुद्दीन कहलाए गए। ये क्या है, कश्मीर का शासक है। और कश्मीर में जजिया किसने हटाया था, तो जैनुल आबुद्दीन ने। लेकिन कश्मीर में जजिया लगाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है कश्मीर का इतिहास, जिसमें जो किसमें लिखा हुआ है, राजतरंगड़ी में। किसमें लिखा हुआ है, राजतरंगड़ी में लिखा हुआ है। और ये किसने लिखा है, तो कल्लड़ ने लिखा है। राजा जय सिंह तक का इतिहास है, 1151 ईस्वी तक का, 1151 ईस्वी तक का। राजतरंगड़ी में 3 वंश बताए गए, तीन वंश बताए गए कश्मीर के। पहला कौन सा, तो कौन सा, कारकोट वंश। कारकोट वंश जो कि दुर्लभ वर्धन संस्थापक थे। कौन थे, दुर्लभ वर्धन संस्थापक थे। और ललिता दिव्यपीठ शक्तिशाली शासक थे। ऐसे उत्पल वंश के अवंती वर्मन थे संस्थापक। और लोहार वंश के तो संग्राम राज थे, संग्राम राज थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मुगलों का मकबरा, पहला मकबरा कहाँ पे, जिसमें 2 गुंबद है। किसमें, 2 गुंबद है। हुमायूं का मकबरा है। कौन सा मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, शाहदरा लाहौर में। बाबर का मकबरा कहाँ पे, तो काबुल में। कहाँ पे, काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। और ये किसने बनवाया था, तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। वास्तुकार कौन थे, तो मिर्जा गयास बेग थे। और मुगलों का सैनागार किसे, और कब्रगाह भी इसे कहा जाता है। और मुगलों का कब्रिस्तान, जिसमें दारा सिको आलमगीर की कब्र है। और इसमें 100 से ज़्यादा कब्र हैं, 100 से ज़्यादा इसमें कब्र हैं। किसमें, हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, ईवा रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट क्या किया था, तो स्वाभिमान और आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया, 1925 में। इसको द्रविड़ आंदोलन भी कहते हैं। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। इनके साथी कौन थे, तो एस रामानाथन थे। और दक्षिण का पेरियार किसे कहते हैं, तो ई स्वामीनाथन नायकर को कहते हैं। इसी आंदोलन में डीएमके पार्टी बनी थी और AIDMK पार्टी भी बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मेहताब बाग। कौन सा, मेहताब बाग, जो कि ताजमहल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ताजमहल का हिस्सा है। किला ए अकबरी कहाँ पे, आगरा में। बीवी का मकबरा कहाँ पे, तो संभाजी नगर में। कहाँ पे, संभाजी नगर में। ताजमहल की फूहड़ नकल भी किसे कहते हैं, बीवी का मकबरा को। दक्षिण का ताजमहल बीवी का मकबरा को कहते हैं। और ये रबिया उर दुर्रानी की याद में बनाया गया था। रबिया उर दुर्रानी की याद में औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला सदस्य कितनी थी,
तो 15 थी। कितनी थी? 15 थी महिला सदस्य, जिसमें हस्ताक्षर कितने किए थे? 8 लोगों ने। पहली महिला थी संविधान सभा में जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे तो अम्मू स्वामीनाथन थी। हाँ, सर ने यहाँ पे सरोजिनी नायडू बताया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने दूसरी क्लास ली थी तब उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि अम्मू स्वामीनाथन ही हैं जिन्होंने पहला हस्ताक्षर संविधान सभा में किया है। अब आते हैं कौन सा? तो नेल्ली सेन गुप्ता, ये क्या थी? कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहा जाए तो 1917 में एनी बेसेंट थी और 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू बनी थी। एकमात्र दलित महिला कौन थी संविधान सभा में? तो दक्षिणायनी वेलायुधन थी। नेक्स्ट है द 20 पॉइंट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, शुरू का किसमें हुआ था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1974 से लेकर 1978 में। गरीबों हटाओ नारा दिया गया था आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए। इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था किसमें? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी स्टार्ट हुई कौन सी योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई। आते हैं पंचवर्षीय योजना, जो कि कहाँ से ली गई? रशिया से लिया गया। और लागू कब हुआ पंचवर्षीय योजना? 1928 में। कब लागू किसने किया था? रशिया ने किया था। किसने? रशिया ने पहली बार किया था। इसके जनक कौन थे? तो जोसेफ स्टॉलिन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 1911 में हवाई परिवहन इलाहाबाद और नैनी के बीच में चली थी। इलाहाबाद और नैनी के बीच में चली थी। हेनरी पिकेट ने चलाया था। 18 फरवरी 1911 को। एंड इसमें 6500 डाक पत्रों को लेकर गया था। 6500 डाक पत्रों को लेकर गया था। पहला हवाई यात्रा 1912 में कराची से दिल्ली चला था। वायुदूत एयरलाइंस 1981 में। इंडियंस एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मेघालय का पठार में गारो खासी जयंतियां थी। नेक्स्ट है पश्चिम घाट की पहाड़ी कहाँ पे आती? तो तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में। ऊंची चोटी कौन सी? तो अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अरेबियन सी वाली नदी कौन सी? जो अरब सागर की नदी होती है वो क्या बनाती? मुहाना बनाती है। और वो कुछ नदी प्रमुख है, पेरियार, साबरमती, नर्मदा, तापी नदी। ये सब क्या है? मुख बनाती है, मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए नियामक निकाय क्या है? आरबीआई है। क्या है? आरबीआई। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहते हैं? तो हेनरी वॉल्टर को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेनरी वॉल्टर को कहते हैं। 1830 में पहली बार जनगणना एक शहर की पूर्ण कहाँ पे हुई थी? तो किसकी हुई थी? किस शहर की? ढाका की हुई थी। किस शहर की? ढाका की। दूसरी जनगणना किसने कराई थी? तो सेंट जॉर्ज ने कराई। इंडिया की पहली अनियमित रूप से जो जनगणना हुई थी तो वो 1872 में मेयो के काल में हुई थी। और पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई थी। और जनगणना आयोग थे WC प्लेडॉन थे। और जनगणना एक्ट कब आता है? तो 1948 में। हरित क्रांति में हरित का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो फसल। क्या होता है? फसल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ई अमृत योजना, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आई और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जागरूकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फंडामेंटल यूनिट कितनी? 7 होती हैं। पहली कौन सी होगी? मास को किसमें? किलो में मापते हैं। लेंथ मीटर में। टाइम सेकंड में। विद्युत धारा एम्पियर में। टेम्परेचर केल्विन में। ज्योति तीव्रता कैंडला में। और पदार्थ की मात्रा मोल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में जी का मतलब क्या होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक। जो ये किसने दिया था? किसने बताया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ओम का नियम आविष्कृत किसने किया? तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन? जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में किया। अब आते हैं खट्टे सौद के लिए कोशिका जीवा के कौन से भाग में होती है? तो लेटरल भाग में। अगर खट्टा सौद और नमकीन भाग कौन से भाग में होता है? तो लेटरल भाग में होता है। कौन से? लेटरल भाग में। मेरो रुख मेरो संतति कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो सिक्किम में। इसमें क्या करना है? हमें 100 पौधे, जब बच्चे के जन्म हो तो 100 पौधे लगाने। और वंदे भारत पहल कहाँ पे स्टार्ट हुई?
तो ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई। बैक टू वर्क योजना राजस्थान में। सीएम राशन आपके द्वार ये कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो एमपी में स्टार्ट हुई। अम्मा बहनी योजना ये सिक्किम में स्टार्ट हुई है। अम्मा बहनी योजना सिक्किम में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स एंड पंजीकरण शुल्क माफ किसने कर दिया, तो यूपी में माफ कर दिया गया। 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक सारे चालान क्या कर दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे। फैमिली आईडी पोर्टल कौन से राज्य ने बनाया, तो ये पोर्टल किस राज्य ने बनाया, तो यूपी में। किसमें, यूपी में। वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र ये कहाँ पे बना है, तो यूपी में। कहाँ पे, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कनेक्टिविटी बैठक जो कि इंडिया और बांग्लादेश और जापान के बीच में होनी थी वो कहाँ पे भई है, त्रिपुरा में भई है। अमर सरकार पोर्टल कहाँ स्टार्ट हुआ, त्रिपुरा में। सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा में स्टार्ट हुई। अर्न विथ लर्न योजना भी त्रिपुरा में स्टार्ट हुई। और चुनाव आयोग मिशन 929 स्टार्ट कहाँ हुआ, तो त्रिपुरा में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।